आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है। कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद करेंगे। मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए ये दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है। कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे। मनरेगा का नाम बदल के जब से जी राम जी किया गया है, तब से पूरे देश में माहौल बदल गया है। कांग्रेस पार्टी इस नाम को लेकर के लगातार जो है ये मुद्दा बना रही है। और जब कांग्रेस से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है, तो इसके ऊपर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है उन्होंने बातचीत की है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। जब से मनरेगा का नाम बदल के मोदी सरकार ने जी राम जी किया है, तब से कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के मुद्दा बना रही है। और जब कांग्रेस पार्टी से यह सवाल किया गया कि क्या राम नाम के कारण कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, तो तमाम चीजों पर बातचीत करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। एक तीर से भाजपा ने और प्रधानमंत्री ने 3 शिकार किया है। पहला तो बापू के नामों के साथ उनके शुरू से भाजपा और आरएसएस के नफरत रही है, इसलिए उन्होंने बापू के नामों के खत्म करने के लिए, उनकी विचारधारा सत्य अहिंसा को खत्म करने के लिए इस योजना का नाम बदला गया। दूसरा, यह योजना थी जो मजदूरों के लिए थी और 100 दिन की गारंटी देती थी। अब ये योजना का नाम मिशन हो गया। तो आप देखेंगे कि योजना और मिशन में बहुत बड़ा अंतर है। और वो बड़ा अंतर ये है कि मिशन के मतलब है कि हम अभियान चलाएंगे और जब मेरी मर्जी होगी हम बंद करेंगे। और जब मनमोहन सिंह इसको बनाए थे तो ये संविधान से, यह योजना नहीं थी, संविधान के द्वारा मजदूरों को, उन मजदूरों के लिए ये दी गई थी जिनके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास घर नहीं है। तो कम से कम एक परिवार को 100 दिन के काम मिलते थे। आज मजदूर के हक भी खत्म कर दिए गए। और तीसरा, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, कि इस योजना को आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 120 दिन का उन्होंने कहा है कि हम कार्यकाल बढ़ाएंगे, कार्य दिवस बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम राज्य सरकार के अधिकार से वंचित करेंगे। ये हम, केंद्र सरकार इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखेगी। और दूसरा, स्विच ओवर करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने अपने सूझबूझ से गरीबों को जिस तरह से अधिकार देने का काम किया, मौलिक अधिकार के रूप में उनको काम दिया, आज बिहार में भूखमरी से लोग मर रहे हैं। आज मनरेगा होता तो आज लोग भूखमरी से आत्महत्या नहीं करते। लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं और कर्जा चुकता नहीं करने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। घर में ताले लगा करके पूरे परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं। तो आज ही मनरेगा जैसे लोग, बिहार जैसे गरीब राज्य में जिस तरह से ये योजना बंद कर दी गई और ये पूर्णतः बंद है, इसको लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बृहद
कार्यक्रम बनाया है, जिसका आप देखेंगे पूरी डिटेल्स है। इसमें हम लोग ये पूरी कार्य जो है अलग अलग दिवस पे ये ली जाएगी, जिसमें मनरेगा बचाओ संग्राम की अवधि 10 जनवरी 2026 से 25 फरवरी तक होगी, जो हम मनरेगा को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। 8 जनवरी 2026 को पीसीसी स्तर पर तैयारी की बैठकें होगी, जो आज हम कर रहे हैं। 10 जनवरी को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को एक दिवसीय पूरे बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग जिला में और प्रदेश पर हम सामूहिक उपवास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू ने कोई भी आंदोलन करते थे तो वो भूख हड़ताल और उपवास करते थे, तो हम लोग उपवास करेंगे। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान होगा। इसके बाद 30 जनवरी 2026 पर वार्ड स्तरीय और शांति मार्च और धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी 2026 पर जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव होगा। इसके बाद 16 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय AICC की रैलियां होगी। मतलब हम इसको 10 जनवरी से लगातार 25 फरवरी तक हम इस योजना को चलाएंगे, आंदोलन करेंगे। जनता के हकों और मजदूरों को हक मारी की गई है। बापू के विचारधारा खत्म करके गॉडसे की विचारधारा लाने की कोशिश की गई है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम सम्मानित यहाँ पूर्व विधायक और सीनियर लीडर्स, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में ये आंदोलन तेज होगी। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जो कोई क्वेश्चन है तो आपने साफ तौर पर सुना किस प्रकार से राजेश राम जो है उनका कहना है कि राम नाम से दिक्कत नहीं है। राजेश राम खुद भी राम है और दलितों वाला जो राम है उस नाम से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, यानी कि राम नाम से कांग्रेस को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। और ये जो नाम बदला है इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। जिस प्रकार से महात्मा गांधी आंदोलन किया करते थे उन्हीं के राह पर चलकर कांग्रेस पार्टी 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक लगातार इस नाम बदलने के लिए आंदोलन करेगी। बहरहाल इस पूरे वाकये पे आपका क्या कुछ राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ जरूर साझा करें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मैटर। धन्यवाद।